नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। चलिए आज हम लोग फिर मैप का शेयर करते हैं। आप लोगों को एक वीडियो मैंने दिया था जिसमें ये बताया था, भारत की स्थिति बताया था, विश्व मानचित्र पे, ग्लोब पे बताया था। और अंत में आप लोगों को हम बोल के गए थे, जो 2 PDF भी डाले थे। एक हम डाले थे खाली मैप का, एक भरा हुआ मैप का, भारतीय मैप का डाले थे। बोले इस पर प्रैक्टिस करना है, राज को भरना है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने आपको बताया था विश्व मानचित्र पे भारत की स्थिति क्या है। तो बताए थे जब ग्लोब को 0 डिग्री अक्षांश यानी पृथ्वी को जब लेटी हुई लाइन से अक्षांश से बांटी जाती है, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। तो उस पर हमने देखा कि हमारी इंडिया किधर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। जब 0 डिग्री देशांतर से ग्लोब को बांटा गया तो उसके पूरब का साइड क्या कहलाया, पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिमी का साइड क्या कहलाया, पश्चिमी गोलार्ध। तो उधर भी देखा गया कि जो इंडिया हमारे हैं वो पूरब साइड है। इस प्रकार हमारे इंडिया जो ग्लोब पे हो गए हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गए। अक्षांश भी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये कितने कितने अक्षांश, इसका जो अक्षांश का विस्तार है मैप पे कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोगों को बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार इंडिया के बारे में क्लियर हो गया। और उत्तरी ये गोलार्ध पे पता चल गया कि इंडिया कहाँ है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। और एशिया के हिसाब से हमने आप लोगों को बताया था कि एशिया के हिसाब से भारत किधर आता है, दक्षिण में आता है, इसलिए दक्षिण एशियाई देश भारत को भी कहा जाता है। हम लोग का मेन मकसद है कि ये खाली मैप को भारतीय राज्य को भरने के लिए सीखेंगे। और उस दिन मैंने बताया भी था उस वीडियो में कि इस प्रकार आप भरेंगे। फिर चलिए आज फिर एक बार पुनः इसे भरते हैं। भरने के बाद आज जो हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे वो इस भारतीय मैप पे टोटल राज्य को भरेंगे। भरने के बाद ये देखेंगे कौन कौन सा भारतीय राज्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये देखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। और उसके बाद ये भी देखेंगे इस मैप को क्या करेंगे, ये दिशा वाइज बांटेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखेंगे। उत्तर में कौन कौन राज्य आते हैं, दक्षिण में कौन कौन राज्य आते हैं, और पश्चिम में कौन कौन राज्य आते हैं। उसी प्रकार देखेंगे पूर्व में कौन राज्य आते हैं, पश्चिम में कौन आते हैं, और ये हमारा उत्तरी पूर्वी राज्य देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इस मैप पे। इस मैप पे आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको जब भी भरना हो तो ये बाउंड्री वाले सारे हम लोग भरेंगे। तो यहाँ बताया था आप लोगों को कि ये जो है हमारे क्या है, लद्दाख है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर ये जो है पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब हो गए, ये राजस्थान हो गए, ये गुजरात हो गए, ये हमारे महाराष्ट्र हो गए, ये छोटू सा गोवा हो गए, ये कर्नाटका, ये केरला, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश के बाद ये उड़ीसा के बाद ये पश्चिम बंगाल के बाद ये मेघालय के बाद त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद ये हमारे बिहार के बाद यूपी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार हमने क्या किया, बाउंड्री पे जितने भी राज्य हैं उसको हमने भर लिया। भरने के बाद बाउंड्री पे जब राज्य भर लेते हैं उसके बाद जो राज्य बच गए उसको भरेंगे। तो ये बीच में बच गए मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ये तेलंगाना। फिर यहाँ देखते हैं पंजाब के बगल में ये हमारे हरियाणा है। उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ है हमारा, और ये छोटू सा जो दिख रहा है ये हमारे दिल्ली हो गए। इधर ये अंडमान निकोबार पूरा है, अंडमान निकोबार। यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप आते हैं, यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, और यहाँ पे दमन और दीव हैं, और दादर और नागर हवेली है। और तमिलनाडु में यहाँ पे पुदुचेरी है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे टोटल भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोग से हम उम्मीद करते किए होंगे
कि आप लोगों ने इस पर खूब प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि आप लोगों को 2 PDF दिए थे, ब्लैंक मैप का और भरा हुआ का। दोनों शायद आप लोग निकाले होंगे और उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। इससे प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होगा कि कौन सा राज्य हमारे किस दिशा में है। चलिए हम चर्चा करते हैं दिशा वाइज की। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जानते हैं 4 दिशा होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दिशा वाइज पढ़ने से ये पता चलेगा, ये वाला पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे। ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आता है, पूरब हमारा यहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक, ये हमारा ईस्ट तक, ये ईस्ट है। ऐसा पढ़ने से पार्ट वाइज यदि कर देंगे तो क्या होगा, राज्य याद करने में आसान होगा। देखेंगे नॉर्थ में कौन कौन से राज्य हैं, वेस्ट में कौन कौन से राज्य हैं और साउथ में कौन कौन से राज्य हैं। उसी प्रकार पढ़ लेंगे नॉर्थ में कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, साउथ में कौन है और वेस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है। इस प्रकार क्या होगा, मैप पे ये पता चल पाएगा कौन सा राज्य किस दिशा में है, वो किस राज्य के बगल में है, वो किस केंद्र शासित प्रदेश के बगल में है। और ऐसे पढ़ने से जब हम लोग पड़ोसी देश पढ़ेंगे, जो स्थलीय मार्ग से 7 पड़ोसी देश सीमा स्पर्श करता है, वो सब सारे याद हो जाएंगे। तो नॉर्थ की बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ की बात करेंगे तो आप लोगों को मैंने बताया था भरने के लिए कि ये हमारे लद्दाख है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये जम्मू कश्मीर है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। हम सबसे पहले नॉर्थ में राज्य की बात करेंगे तो ये हमारे पंजाब हो गए, ये राजस्थान हो गए, ये हमारे क्या हो गए, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं नॉर्थ में भी कौन से राज्य आएंगे, जो ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसके ऊपर जो भी राज्य आएंगे वो हमारे नॉर्थ वाला राज्य कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, सारे के सारे नॉर्थ वाले कहलाएंगे। तो हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य टोटल कितना हो गया, एक तो हमारे ये पंजाब हो गए, पंजाब एक, सॉरी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को नहीं, पंजाब एक हो गया, राजस्थान 2, हरियाणा 3, हिमाचल प्रदेश 4 और एक हमारा उत्तराखंड 5 और उत्तर प्रदेश 6। इस प्रकार देख रहे हैं कि उत्तर भारत में उत्तर दिशा में जो स्थित राज्य हैं वो हमारे टोटल 6 हैं। कौन कौन सा हो गया, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। तो कैसे याद रखेंगे, पंजाब के साथ है हरियाणा, उसके बाद एक राजस्थान हो गए, 3 याद कैसे रखना है इधर, तो इधर उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, 3 2 5 हो गया और एक हिमाचल प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो 6 राज्य हैं ये उत्तरी राज्य हैं। किसका उत्तरी राज्य है, तो ये भारत पढ़ रहे हैं तो भारत का ये उत्तरी राज्य है। तो शायद आप लोग को भी समझ में आया होगा कि भारत में टोटल कितने उत्तरी राज्य हैं। तो भारत में टोटल, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टोटल राज्य हमारे कितना हो गए उत्तर में, टोटल राज्य जो हमारे उत्तर में हो गए वो 6 हो गए। कितने हो गए, 6। इस प्रकार देखें कि उत्तर में हमारे 6 राज्य हो गए। उसी प्रकार देखते हैं दक्षिण में, इस प्रकार बांटे। दक्षिण में अब देखते हैं कितने राज्य हैं। तो दक्षिण में टोटल हमारे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तमिलनाडु से, एक तमिलनाडु के ठीक ऊपर ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, ये हो गया केरला, ये हो गया कर्नाटका। इस प्रकार देख रहे हैं कि जो दक्षिण में हमारे भारतीय राज्य हैं वो टोटल 5 राज्य हैं। जो सबसे दक्षिणी, भारत का जो मैप है, भारत का जो स्थल है, सबसे दक्षिणी स्थल पे जो स्थित है वो हमारे कौन सा राज्य है, तो वो हमारे तमिलनाडु है। यूँ कहें कि दक्षिणी राज्य है ये हमारा। कौन सा राज्य है, दक्षिणी राज्य है। तो दक्षिणी राज्य हमारे कौन कौन सा हो गया, तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना 3, केरला और कर्नाटका 3 2 5। तो जिस प्रकार हम लोग उत्तरी राज्य पढ़े, टोटल उत्तरी राज्य कितने हैं, तो टोटल उत्तरी राज्य हमारे 6 हैं। कौन कौन बताए थे, पंजाब हरियाणा एक साथ 2 हो गया, राजस्थान 3,
यूपी उत्तराखंड, क्योंकि यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड 3 2 5, और उत्तराखंड के ठीक ऊपर में है हिमाचल प्रदेश 5 1 6। दक्षिणी राज्य हमारे टोटल कितने हो गए 5। कौन कौन सा? तो तमिलनाडु, क्योंकि सबसे भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। उसके बाद ठीक इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। तो ये हमारे 3 2 5 हो गया। केरला कर्नाटका मिला के केरला कर्नाटका में 2 1 3 हुआ था, और तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कितना हो गया 2 1 3, केरला कर्नाटका 3 2 5। टोटल 28 राज्य में हम लोग कितना पढ़ लिए? 6 पढ़ लिए नॉर्थ में और 5 पढ़ लिए साउथ में। अब देखते हैं हम लोग ईस्ट में। ईस्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो ईस्ट में वो राज्य याद आते हैं, बंगाल प्रांत का नाम सुने होंगे, जिसमें कि उड़ीसा, बिहार, ये सब झारखंड वगैरह सब उसी में आता था। एक्चुअली झारखंड बिहार से अलग हुआ, बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, और उड़ीसा पश्चिम बंगाल से। तो सिर्फ पश्चिम बंगाल को पकड़ के रखेंगे हम लोग कि पूर्वी राज्य में कौन कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से याद कर लेंगे, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल से अलग हुआ हमारा उड़ीसा, उड़ीसा से बिहार, और बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो इस प्रकार ईस्ट में टोटल कितने राज्य हो गए? 4 हो गए। तो ईस्ट में याद करने के लिए सिर्फ किसको पकड़ के रखेंगे? जो पश्चिम बंगाल से जो राज्य सब बना है। तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा? तो उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और एक पश्चिम बंगाल 4। अब पश्चिमी की बात करते हैं। पश्चिमी राज्य कौन कौन सा है? तो पश्चिमी राज्य में हमारे एक आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। इस प्रकार पश्चिमी राज्य में हमारा कौन कौन सा हो गया? 3 राज्य हो गया हमारा, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। देख लिए साउथ में टोटल, नॉर्थ में टोटल कितना हो गया? 6 हो गए। कैसे याद रखना है? पंजाब हरियाणा एक साथ, क्यों? क्योंकि दोनों की राजधानी चंडीगढ़, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ एक साथ। नीचे राजस्थान 3 हो गया, 3 और याद रखेंगे क्योंकि 6 है। तो यूपी को पकड़ेंगे, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड 3 2 5 हो गया, और उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है 6 राज्य हो गया। साउथ में टोटल 5 राज्य हो गए। सबसे दक्षिणी राज्य को पकड़ लेंगे। सबसे दक्षिणी राज्य हमारा कौन सा हो गया? तो सबसे दक्षिणी राज्य हुआ हमारे वो तमिलनाडु हुआ, उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। 3 राज्य हो गए, कर्नाटका और केरला दोनों याद कर लेंगे। 3 2 5 हो गए। ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में सिर्फ पश्चिम बंगाल को पकड़ेंगे। पश्चिम बंगाल से ही हमारे उड़ीसा, बिहार, झारखंड सब बने हैं। तो 3 2 1 और 3 4 हो गया। टोटल ईस्ट में 4, और पश्चिम में कौन सा हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। अब बात करते हैं हम इसका उत्तर पूर्वी राज्य का। उत्तर पूर्वी राज्य देखते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य टोटल कितने हैं? तो ये हमारे हो गए सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, बाउंड्री वाला भरते हैं। ये हमारे कौन से हो गए? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो इसमें किसको पकड़ेंगे? इसमें असम को पकड़िए आप। असम को जब देखते हैं तो असम को देखने से ये पता चलता है कि असम के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा स्पर्श कर रही है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। भूटान नहीं कर रहा। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 राज्य इनको क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं, खुद हैं 7, अब भूटान लेके 8। तो टोटल उत्तर पूर्वी राज्य कितना हो गया? 8 हो गया। टोटल राज्य कितने हैं भारत में? 28। अब जोड़ लीजिए, नॉर्थ में 6 है, साउथ में 5 है। 6 5 कितना हो गया? 11। ईस्ट में कितना है? 4 है। 11 4 कितना हो गया? 15, और 3 हमारे 3 हमारे कौन सा हो गया? पश्चिम में हो गया 15 3 18, और नॉर्थ उत्तर में कितना हो गया? 8 18 8 कितना हो गया? 26। 2 और बच गया। 2 कौन सा हो गया? मध्यवर्ती राज्य हो गया। एक हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार टोटल कितना हो गया हमारा? 28 हो गया। तो 28 राज्य क्या किए? इसको याद करने के लिए हमने
याद करने के लिए भारत के सारे राज्यों को याद करने के लिए इसको हमने क्या किया, 6 भाग में बांटा। एक तो नॉर्थ में जो राज्य स्थित है वो, साउथ में जो राज्य स्थित है वो, ईस्ट में पूरब में स्थित जो है वो, पूरब में स्थित है जो वो, साउथ में जो स्थित है वो, मिडिल में जो स्थित है वो, और नॉर्थ ईस्ट में जो स्थित है वो। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि टोटल ये मैप को जो हमने बांटा है टोटल 6 भाग में बांट दिया। कितने भाग में इसको बांट दिया, 6 भाग में बांट दिया। चलिए इसको एक बार कलर, 6 भाग में बांट दिया, फिर एक बार कलर करके अलग अलग पार्ट में देख लेंगे। तो नॉर्थ में हमारे टोटल कितने राज्य हैं, 6 हो गए। साउथ में टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। नॉर्थ में 6 हो गए, कौन कौन, तो याद करेंगे पंजाब हरियाणा एक साथ, उसके नीचे राजस्थान 3 हो गया। 3 बच गया कौन कौन सा, तो उत्तर प्रदेश अलग हुआ उत्तराखंड, 3 2 5, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगा के 5 हो गया। एक हिमाचल प्रदेश 6। साउथ में 5 हो गया, कौन कौन, तो तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश अलग हुआ तेलंगाना, तो 3 हो गया, और केरला कर्नाटका 5। ईस्ट में हमारा पश्चिम बंगाल को पकड़ेंगे, उसी से जो राज्य अलग हुए हैं उसको पकड़ेंगे। तो पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से बिहार, और बिहार से झारखंड। तो टोटल हो गए 4। टोटल कितना हो गए, 4 हो गए। ये हमारा क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट में कौन कौन से हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा 3 हो गया। और मिडिल में कितना हो गए, 2, क्योंकि हृदय प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि भारत के ठीक बीचों बीच में स्थित है, बीचों बीच में स्थित है, उसी से अलग हुआ है। एक छत्तीसगढ़, 2 राज्य वो हो गए, और 8 ये हो गया। 8 कौन कौन, तो सिक्किम। उसके बाद असम से लगने वाले उसका छोटा छोटा देश, छोटा छोटा राज्य, असम से लगने वाला छोटा छोटा राज्य 6 राज्य हो गए। कौन कौन, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम से लगने वाले कौन कौन से राज्य हो गए, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। 6 राज्य ये हो गए, खुद असम एक साथ, और भूटान ने सिक्किम लेके 8 हो गया। सिक्किम लेके कितना हो गया, 8। टोटल उत्तरी पूर्वी राज्य कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन सा, तो सिक्किम 1, असम से लगने वाले 6 हो गए, 6 एक साथ, और खुद असम 8 हो गया। असम के साथ लगने वाले फिर एक बार रिकॉल करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय 6 हो गया। सिक्किम असम के साथ सीमा साझा नहीं करती है। इस प्रकार हमारे टोटल कितने राज्य हो गए, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 8 28। टोटल कितने राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए। इस प्रकार हमने अपने देश के राज्यों को दिशा वाइज देख लिया। आप लोग भी कोशिश करेंगे इस मैप पे 6 भाग में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले मेनली 4 भाग में डिवाइड करेंगे, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये लिखेंगे। फिर जो बीच का जो राज्य बच गया वो लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य आता है वो। तो इस प्रकार बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। अब बात रहा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं वर्तमान में, 8 हैं। देखते हैं अब केंद्र शासित प्रदेश। फिर इसको भी क्या करते हैं, दिशा वाइज पहले बांट लेते हैं।